अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शेफर्ड्स पाई, जो एक इंग्लिश डिश है लेकिन हम इसको बनाएंगे थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में। अगर हम लैम यूज़ करें इसमें तो इसको हम कहते हैं शेफर्ड्स पाई, लेकिन अगर हम बीफ यूज़ करें तो इसका नाम हो जाएगा कॉटेज पाई। मैंने इस डिश में, इस रेसिपी में बीफ यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से लैम, चिकन, बीफ, मटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। शेफर्ड्स पाई बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ मिंस यानी बड़े गोश्त का कीमा, उबले हुए आलू, गाजरें, शिमला मिर्च, मटर, ताज़ा हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने फ्रोज़न धनिया यूज़ किया है। प्याज चाहिए आपको, टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, ड्राई पार्सले, लहसुन पेस्ट, नमक, चेडर चीज़, मैदा और दूध। हम बनाते हैं शेफर्ड्स पाई। एक बर्तन में कुकिंग ऑयल शामिल करें 2 खाने के चम्मच। 1 अदद प्याज शामिल करें दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ। 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सुनहरा होने तक पका लें। लहसुन पेस्ट शामिल करें 1/4 चाय का चम्मच और हल्का सा भून लें। टमाटर शामिल करें 1 अदद छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ। 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। बीफ शामिल करें 500 ग्राम। कीमे को दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से भून लें, यहाँ तक कि इसका रंग सफ़ेद हो जाए। नमक शामिल करें 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ड्राई पार्सले शामिल करें 1 चाय का चम्मच, या आप इसकी जगह ऑरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं। मटर शामिल करें 100 ग्राम। मटर का कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम इसमें 150 ml पानी शामिल करेंगे और ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। पाँच मिनट के बाद ढक्कन उतारें और गाजर शामिल कर दें बारीक कटी हुई 1 अदद दरमियाने साइज़ की। शिमला मिर्च शामिल करें 1 अदद बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की। 2 से 3 मिनट के लिए पका लें ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हरा धनिया शामिल करें 1 खाने का चम्मच। टोमेटो केचप शामिल करें 1 खाने का चम्मच। मैदा शामिल करें 2 खाने के चम्मच। मैदा शामिल करने से ये होगा कि अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ स्टिक रहेगा, जिसकी वजह से जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छी लेयरिंग हो जाएगी। बीफ अब तैयार है, इसको साइड पे रख दें। अब हम तैयार करते हैं आलूओं का मिक्सचर। इसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू आधा किलो। आलू अच्छे से धो के छील कर उबाल लें और उनको मैश कर लें। चेडर चीज़ चाहिए आपको 2 खाने के चम्मच। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। मक्खन 2 खाने के चम्मच। आधा कप दूध चाहिए। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लें। एक अंडे की जर्दी शामिल करेंगे ताकि आलूओं के मिक्सचर की लेयरिंग भी अच्छे से हो जाए और ये एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक रहे। शेफर्ड्स पाई के लिए आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हम लेयरिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम तैयार कीमा जो है उसकी लेयर लगाएंगे एक बेकिंग डिश में। उसको अच्छे से फैला लेंगे और बिल्कुल इवन कर लेंगे। अब हम मैश पोटैटोज़ की लेयर लगाते हैं।
उसको भी अच्छे से फैला लेंगे और बिल्कुल इवन कर लेंगे। अगर आप आलू के लेयर पर चेडर चीज़ नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। आप फोर्क की मदद से थोड़ा स्टाइल ऐड करें, थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करें या ड्राई पार्सले स्प्रिंकल करें और बेकिंग के लिए रख दें। एक कप चेडर चीज़ फैला लें। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च फैला दें। थोड़ा सा ड्राई पार्सले स्प्रिंकल कर दें। अगर आपके पास ड्राई पार्सले नहीं है तो फिर आप ताज़ा हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से गर्म किए हुए ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए रख दें। अगर आप किसी पतीले या पैन में बेक करना चाहते हैं तो पैन या पतीले में रेत या नमक की एक हल्की सी तह बिछाकर कवर करके उसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रख दें और कोई छलनी या स्टील का बर्तन पतीले में रख दें। जब पतीला प्री हीट हो जाए तो आप उसमें बेकिंग डिश रख दें आधे घंटे के लिए हल्की सी दरमियानी आंच पर। मज़ेदार शेफर्ड्स पाई तैयार है। मज़ेदार।